हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी सीरीज थी उसमें थर्ड लेक्चर है। इसमें बेसिकली पहले लेक्चर में थोड़ा हमने बेसिक देखा, दूसरे लेक्चर में बेसिकली हमने कुछ बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी रिलेटेड फिनोमिना थे उन पर स्टडी की। नाउ इसमें थोड़ा एयर मास देखेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टॉर्नेडो। तो थोड़ा बेसिकली 4-5 टॉपिक इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट स्टार्ट और लेक्चर। देखिए एयर मास हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। देखिए एयर मास क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक होमोजेनियस गैस का होमोजेनियस एयर का पैकेट है, ठीक है। ये होमोजेनियस एयर का पैकेट है और बेसिकली इसमें क्या है ना, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या क्या हम कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी और क्या नाम, जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और क्या नाम वाटर वेपर। तो जो इस पैकेट में यानी कि जो होमोजेनियस पैकेट होता है ना, इसमें ये कंडीशन सेम होती हैं, यानी कि इनमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होता है, ठीक। अब बेसिकली अब मान लीजिए ये जो एयर मास पैकेट है जिस रीजन से जाता है उसी रीजन की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है। देखिए एयर मास डू नॉट स्टे देयर सोर्स रीजन फॉर एवर, दे मूव आउट व्हाइल मूविंग दे अक्रॉस द एयर मासेस। जैसे किसी मतलब कि वाटर बॉडी से किसी भी वाटर बॉडी और क्या नाम है हॉट और कोल्ड सरफेस से जाते हैं उसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए फ्रंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। देखिए क्या होता है, ये कोल्ड फ्रंट एक्टिव है, ठीक है। ये कोल्ड फ्रंट एक्टिव है तो क्या है, बेसिकली ये जो वार्म फ्रंट है ना उसको पूरा अपलिफ्ट कर देगा। अपलिफ्ट करने के बाद देखो ऐसे सेक्शन बनेंगे, कोल्ड वाला ये सेक्शन होगा। अब इसके आगे जो वार्म है ये वार्म वाला सेक्शन होगा, फिर ये कूल वाला, फिर बाद में ये कूल वाला पूरा मिल जाएगा आपस में, ठीक है। तो यानी कि होता क्या, जैसे मान लीजिए ये वाला पैकेट कूल, ये वाला जो देखिए ये वाला पैकेट बाम है, ठीक है। ये वाला पैकेट बाम है और ये वाला पैकेट कूल है। ये वाला भी पैकेट ये मोर एंड मोर कोल्डर है, ये एक्टिव है। तो फिर क्या करेंगे बेसिकली ये इसको अपलिफ्ट कर देगा। अपलिफ्ट करने के बाद ये कूलर और कोल्डर दोनों मिक्स हो जाएंगे, यानी कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी, ठीक है। द रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर डिसाइड द इंटरेक्शन विद वन अनदर। यानी कि जो एयर मास होते हैं टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट डिसाइड करता है कौन सा कूलर है कौन सा हॉटर है, ठीक है। बॉर्डर बिटवीन मीटिंग, यानी कि इनके दोनों के जो बॉर्डर मिलता है उसे फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्रंट कहते हैं, ठीक। सो सिंपल। आगे देखिए, अब देखिए कोल्ड फ्रंट में बेसिकली क्या होता है ना, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट दोनों इंटरेक्ट करते हैं, फ्रंट बनता है। तो इसमें क्या होता है, कोल्ड फ्रंट में बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोल्ड फ्रंट में जो कोल्ड फ्रंट होता है वो एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है तो वो क्या करेगा, एडियाबैटिकली और कन्वेंशनली क्या करेगा, बेसिकली कन्वेंशनली क्या करेगा, एयर वाले जो बॉम्ब होगा उसको उठा देगा। तो क्या होगा, क्यूमुलो क्लाउड बनेंगे, वो बरसात हो जाएगी। बाद में कोल्डर और कूलर दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या एटॉमिक बेसिकली एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी। देखिए इफ़ कोल्ड एयर मास मूव फास्टर देन द अदर, तो क्या होगा, कोल्ड उसको अपलिफ्ट कर देगा। द स्लोप विल बी स्टीप एंड देयर विल बी सडन अपलिफ्टमेंट वार्म एयर एंड क्यूमुलोनिम्बस बेसिकली क्लाउड्स बनेंगे और साइक्लोनिक रेन होगी, ठीक है। अभी देखिए वार्म फ्रंट देखते हैं। इफ़ द वार्मर एयर, यानी कि वार्म फ्रंट इज एक्टिव, ओके। अगर वार्म फ्रंट एक्टिव है, ओके, तो क्या होगा, स्लोप विल बी जेंटलर। तो पता क्या होगा, ये जो कोल्ड पे है बिल्कुल कोल्ड पे स्प्रेड कर जाएगा इस तरीके से। एंड सडन अपलिफ्टमेंट ऑफ द वार्म एयर एंड यूनिफॉर्म क्या होगी, ड्रिजलिंग होगी, यानी कन्वेंशनल रेनफॉल नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए फ्रंटल साइक्लोन चलते कैसे हैं। देखिए ये अच्छा है। अब देखिए ये देखिए हाई प्रेशर जोन होगा, ठीक, जहाँ पे बेसिकली ड्राई कंडीशन होती तो ये इस तरीके से डिप्रेशन में चलते हैं। देखिए जैसे नहीं हमने रोस्बी वेव पढ़ी थी और या पोलर वर्टेक्स पढ़ा था उसी तरीके से। देखिए ये हाई प्रेशर है, ठीक, इसको मेंटेन करने के लिए फिर यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, फिर हवा उठेगी, फिर ये हाई प्रेशर होगा। तो देखिए डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस हो रहा, डाइवर्जेंस हो रहा, ठीक उसी तरीके से नीचे कंडीशंस होंगी, ठीक है। नीचे देखो नीचे कंडीशंस होंगी इस तरीके से, ठीक। तो देखिए
जैसे मान लीजिए ये फ्रंट बना, ठीक है, ये कोल्ड वाला फ्रंट है और ये बेसिकली हॉट फ्रंट है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से इसको पुश करेगा, पुश करने के बाद वो जब ऊपर पुश कर देगा तो फिर ये अपलिफ्ट हो जाएगा, अपलिफ्ट होने के बाद दोनों कोल्ड और कूलर फ्रंट मिल जाएंगे, ठीक है। फ्रंटल साइक्लोन आल्सो कॉल्ड स्ट्रैटोपिकल साइक्लोन, ट्रेवलिंग डिप्रेशंस, कोल्ड वेव। ट्रेवलिंग डिप्रेशन इस तरीके से जो ये ट्रेवलिंग डिप्रेशंस है, यानी कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखिए, मीनिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ लेते हैं। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है, कन्वर्जिंग ऑफ द, बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है, ये लो प्रेशर एरिया होते हैं, ठीक है, लो प्रेशर एरिया है, यहाँ से एयर उठेगी, यहाँ से उठेगी तो इधर क्या होगा, कन्वर्ज होगी एयर, ठीक। इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम, एयर कन्वर्जेंस टू द सेंटर, देखो ये कन्वर्ज हो रही है इस तरीके से, ठीक। इन नदम हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज, और क्लोज्ड आइसोवर सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, ठीक। आगे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ फ्रंटल साइक्लोन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। मूवमेंट ऑफ द एयर मास फ्रॉम द सोर्स रीजन, द बाम एंड कोल्ड फॉर इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद स्टेनरी फ्रंट बनता है, स्टेनरी फ्रंट के बाद बेसिकली सेकेंड स्टेज का फॉर्म बनता है, फिर एक्लूडेड फ्रंट बनता है और बाद में फ्रंटोलिसिस हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए मोस्ट समराइज किया, देखिए यहाँ पे देखिए कोल्ड फ्रंट है, ठीक, ये कूल फ्रंट है और ये वार्म फ्रंट है। अब क्या होगा, ये वाला देखिए एक्टिव होगा, ये इसको अपलिफ्ट कर देगा, फिर आपस में ये दोनों कोल्ड एंड कूल मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी। अब द डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोल्ड फ्रंट, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, बेसिकली अपर लैटिट्यूड फिनोमेना होते हैं, ठीक है, ये अपर लैटिट्यूड फिनोमेना होते हैं। देखिए ये देखिए, ये कौन हो गया, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये वेस्टर्न यूरोप हो गया, यूरेशिया टाइप हो गया, इधर देखिए इस वाले रीजन में, यानी कि अटलांटिका वाले रीजन में, अंटार्कटिका वाले रीजन में, ठीक है। आगे देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब देख लीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली अब इनको डिफरेंट नेमिंग से, ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिफरेंट नेमिंग से जाना जाता है। जैसे हरिकेन बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, टाइफून बोलते हैं चाइना में, लेट समर में आते हैं, इंक्रीज सी सरफेस एंड टेम्परेचर, एक्सट्रीम लो प्रेशर, यानी कि 27 आगे आगे हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो क्या होता है, इंक्रीज सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और बेसिकली लो टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, लो प्रेशर। आगे देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, देखिए किस तरीके से बेसिकली क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ एयर एट लो प्रेशर जोन, यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर जोन होता है, तो इस तरीके से एयर कन्वर्ज करती है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, इस तरीके से एयर कन्वर्ज करती है, ठीक है। फिर कन्वर्ज होने के बाद कन्वेंशनली रेज होती है, कन्वेंशनली रेज होने के बाद क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनते हैं और उसके बाद रेन हो जाती है। लेकिन एक फिनोमेना होता है देखिए आई पे, यहाँ पे क्या होती है, जब ये बेसिकली एयर कन्वर्ज होती है ना, तो यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर जोन, ठीक है, हाई प्रेशर जोन बनता है, इधर भी हाई प्रेशर जोन बनता है, तो यहाँ से एयर डाइवर्ज होती है। तो जब मान लीजिए ये डाइवर्जिंग वाली, तो ये डाइवर्जिंग वाली बीच में क्या ऐसे आती है, तो ये क्या करती है आई पे इस तरीके जो आई होती है ना, वहाँ बेसिकली क्या होता है, काम कंडीशन और हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए राइजिंग मोस्ट एयर, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, क्लाउड फॉर्मेशन, मोर एंड मोर मॉइस्चर, लैटेंट हीट इवेपोरेशन एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एंड साइक्लोनिक रेन, ठीक। आगे देखिए मैच्योर ट्रॉपिकल साइकिल कंडीशन क्या होती है, इंटेंसीफाई, यानी कि बहुत बहुत इंटेंसीफाई लो प्रेशर कंडीशन होती हैं, कन्वर्जेंस ऑफ एयर नियर वाटर सरफेस, ये देखो कन्वर्ज हो रही है इस तरीके से, ठीक। सर्कुलेटिंग एयर अबव कोरिलिस फोर्स, अब देखिए कोरिलिस फोर्स जैसे 0 डिग्री पे जो होते हैं, बेसिकली 0 डिग्री पे ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं, ठीक, अपसेंट होते हैं। बट कोरिलिस फोर्स यानी कि जब 15 डिग्री पहुंच जाते हैं तो कोरिलिस फोर्स एक्टिव हो जाता है, तो वही इन्हें क्या करता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पुश करता है, ठीक। डाइवर्जिंग एयर टॉप ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। आगे देखिए आई ऑलरेडी एक्सप्लेन आई के बारे में, देखिए इस तरीके से यहाँ डिसेंड होती हैं, ठीक है। जब डिसेंड होती हैं
तो यहाँ पे क्या होता है, ये एडियाबेटिकली हॉट हो जाती हैं, ये एडियाबेटिक हॉट हो जाती हैं और ये बेसिकली बड़ा काम रीजन होता है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, इट प्रेशर डिफेक्ट बिकॉज ऑफ द आई नैरो स्ट्रीम एंड हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर होता है यहाँ पे, हाई प्रेशर, ठीक। एंड आई देर इज अ क्लियर स्काई, यहाँ पे कोई बेसिकली जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वगैरह ये बनते हैं आई बॉल पे। कहाँ पे बनते हैं, आई बॉल मीन्स ट्रॉपिकल बॉल पे बनते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो बॉल होती है ना उस पे बनते हैं ये, ओके। आगे देखिए प्रॉपर्टी देखिए, मूव स्विफ्टली यानी कि बहुत जेंटल तरीके से मूव करते हैं, ऑलवेज ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, ठीक। इज फ्यूल्ड बाई मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होती है ना, वाटर वेपर होती है ओशन की, दैट इज़ अ फ्यूलिंग यानी कि वो इसके लिए ऑयल का काम करती है, ऑयल की तरह काम करती है फ्यूल के लिए, ठीक है। इसीलिए जब ये लैंड पे जाते हैं तो लैंड पे क्या होता है, वाटर वेपर एब्सेंट हो जाती है, तब ये सिस्टम डाई कर जाता है, ठीक। सो वाइल साइक्लोन इज कट ऑफ, सी मूव्स स्टार्ट वीकनिंग, ओके। आगे दी कंपेरिजन देख लीजिए, टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेचर देखिए 30 डिग्री यानी कि टेम्परेट 30 to 40 डिग्री हाई लैटिट्यूड पाते हैं। डायनामिकली इंड्यूस होते हैं यानी एयर फिनोमेना होता है, यानी कि जो सर्कुलेशन होता है इस तरीके से, यानी कि जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनते हैं ना वो बेसिकली एयर के बेसिकली मूवमेंट के कारण बनते हैं, यानी कि एयर इस तरीके से हाई प्रेशर यानी कि डिप्रेशंस बनते हैं, ठीक है। ड्यू टू फ्रंटल इंट्रैक्शन, ओके, फॉर्म ओवर लार्ज एरिया, ठीक है। मूव बेस्ट टू ईस्ट, ये बेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। ग्रेजुअल मूवमेंट प्रेडिक्टेबल होते हैं, तो यू कैन ईजिली प्रेडिक्ट कि हाँ अगले घंटे में कहाँ बरसात होने वाली है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन देख लीजिए 8 to 20 डिग्री यानी कि लोअर लैटिट्यूड। थर्मली इंड्यूस्ड होते हैं, यानी कि थर्मली इंड्यूस्ड का मतलब है टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ठीक, लो प्रेशर रीजन। ड्यू टू इंक्रीज सी सरफेस टेम्परेचर कितना हो जाता है, मोर देन 27 सेल्सियस, ठीक, ओके। स्मॉल एरिया कवर करते हैं। मूव ईस्ट टू वेस्ट, स्विफ्ट मूवमेंट डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट, यानी कि इनका पाथ को डिफ़िकल्ट प्रोटेक्ट करना होता है क्योंकि जो लोकल कंडीशन होती हैं वो ज़्यादा प्रिवेल करती हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट स्पीड देख लीजिए, इनकी स्पीड होती है 40-50 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड 120, ओके। प्रेशर ग्रेडियंट 980, यहाँ पे बहुत कम प्रेशर होता है, प्रेशर ग्रेडियंट बहुत कम होता है 880 मिलीबार। पावर फ्लो ऑन लैंड, बीकन्स ऑन लैंड, क्यों, वाटर वेपर कट ऑफ हो जाती है, ठीक। अफेक्ट mainland, मोर टाइम टू डिसिपिएट, अफेक्ट ओनली कोस्टल एरियाज, क्विकली डिसिपिएट, यानी कि आज आए कल तक ख़त्म, समथिंग लाइक दैट। आगे देखिए फीचर देख लेते, ट्राइपोड सर्कल के क्या क्या चाहिए, बाम सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, कितना, मोर देन 27 सेल्सियस, ठीक है। इनक्रीज सी सरफेस टेम्परेचर, लेट समर यानी कि बेसिकली मई जून फिनोमेना, ठीक। ट्राइपिकल साइक्लोन मूव ईस्ट टू वेस्ट, लैंड पे आके मर जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, डिसिपेट हो जाते हैं, ठीक है। आगे दी अब नया फिनोमेना थंडर स्टॉर्म बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली ये भी रीजनल और लोकल फिनोमेना होते हैं। बेसिकली जब इंटेंस लो प्रेशर कंडीशन हो जाती है तब थंडर स्टॉर्म की कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। देखिए लोकल स्टॉर्म, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हैवी रेनफॉल विद थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रीजन मान लीजिए, डिजर्ट का रीजन मान लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ मान लीजिए लो प्रेशर कंडीशन बन गई, एयर क्या हुआ ऐसे अलाप्ट हो गई ऊपर, यानी कि जो भी वर्टिकल कॉलम था एयर का वो ऊपर उठ गया, मतलब कि बट कन्वेंशनली राइज हो गया। अगर इसमें मॉइस्चर यानी वाटर वेपर है तो क्या होगा, ऊपर कंडेंसेशन हो जाएगी, कंडेंसेशन के बरसात हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ बाम मोस्ट एयर, यानी कि बाम यानी कि इसमें वाटर वेपर होती है, ठीक। एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होती है 10 बाई अब जाती है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, सो सिंपल, ठीक है। आगे देखिए इस तरीके से, देखिए जो गस्ट फ्रंट, देखिए यहाँ पे क्या होता है, गस्टी इस तरीके से फिनोमेना जनरेट होता है, इस तरीके से साइज, इस तरीके से ये फीचर्स बनते हैं क्लाउड के, इनको कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है, ओके। डिस्पिएशन के बाद जब बरसात हो जाती है तो ये वाइप्ड आउट हो जाते हैं, मर जाते हैं और बस
स्टेबल कंडीशन हो जाती हैं। ठीक, आगे देखिए स्टेजेस ऑफ थंडर स्टॉर्म कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, देखिए एयर मोशन मोस्टली अपवर्ड होता है। ठीक, व्हेन एक्यूमुलेटेड लोड ऑफ वाटर एंड आइस बिकम्स एक्सेसिव डाउनवर्ड, यानी कि जब एक्यूमुलेटेड लोड यानी कि जो वेट होता है वाटर आइस का जब ज़्यादा हो जाता है तो डाउनवर्ड इस तरीके से ड्रिफ्ट स्टार्ट हो जाती है ड्रिफ्ट। ठीक है, डिसेंडिंग वाटर ड्रॉप एवरेज, अब क्या, अब जो डिसेंडिंग है तो नीचे लो पे, हाँ बेसिकली क्या होता है नीचे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ड्रॉपलेट इवेपोरेट हो जाती हैं। कूल द एयर एंड इंक्रीज मोर डाउन ड्रिफ्ट, यानी कि उससे क्या होगा, जब बेसिकली इवेपोरेट हो जाएंगी, इवेपोरेट होने के बाद एयर कूल हो जाएगी और फिर वही क्या करेगी, फिर से जो नीचे बेसिकली डाउन ड्राफ्ट स्टार्ट हुई है बेसिकली एयर की, वो और इस इंटेंसीफाई हो जाएगी। ठीक है, थ्रू आउट द सेल, यानी कि जो डाउनवर्ड ड्राफ्ट होती है वो पूरी सेल में इस तरीके से एक्टिव हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए लाइटनिंग प्रोसेस होता है। लाइटनिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखिए अपर पार्ट में क्लाउड में क्या होगा, अपर प्लाट में क्या होगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, लोअर पार्ट में नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और फिर इनमें एक मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव चलने लगता है, फिर क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, विद इन द थंडरस्टॉर्म अपवर्ड ड्राफ्ट डाउनवर्ड ड्राफ्ट आइस एंड पार्टिकल्स। ठीक है, जब फेज़ 1 में होती है तो अपवर्ड होती है और जब एक्यूमुलेटेड आइस और का लोड ज़्यादा हो जाता है तो डाउनवर्ड ड्राफ्ट चली जाती है। तो उससे क्या होता है, क्लाउड डिवाइड हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज एट हाई लैटिट्यूड, नेगेटिव चार्ज लो लैटिट्यूड, फिर इस तरीके से फिनोमेना बेसिकली बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्रिएट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अब पॉजिटिव नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। रीजन, ये इंपॉर्टेंट, रीजन इज अननोन व्हेन एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स लार्ज, लाइटिंग बिटवीन अपोजिट चार्ज विद इन द क्लाउड एंड न्यूट्रल एटमॉस्फेयर। अब जैसे लाइटनिंग हो जाती है उसके बाद एटमॉस्फेयर न्यूट्रल हो जाता है, चीज़ें कैसी हो जाती हैं, स्टेबल। ठीक है, चीज़ें हो जाती हैं स्टेबल। आगे देखिए स्लाइड, लाइटनिंग क्रिएट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये तो कवर कर चुके स्लाइड, आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ थंडरस्टॉर्म देख लेते हैं। थंडरस्टॉर्म के क्या क्या टाइप होते हैं, देखिए थंडरस्टॉर्म देखिए थर्मल रीजन हो सकता है, ओरोग्राफिक रीजन हो सकता है, कोल्ड फ्रंट रीजन हो सकता है, लाइक जिस टाइप से रेन होती है उसी तरीके से। देखिए थंडरस्टॉर्म लोकलाइज, यानी कि यहाँ पे क्या है, बहुत लो प्रेशर रीजन है, ये बहुत लो प्रेशर रीजन है। ठीक है, लो प्रेशर रीजन है तो क्या हुआ, लोकलाइज इंटेंस हीटिंग ग्राउंड ड्यूरिंग द आफ्टरनून, इक्वेटोरियल रीजन डाई आउट पासेस ओवर वाटर बॉडी रीजन, एब्सेंस ऑफ सीट। अब देखिए ये अपलिफ्ट हो गए, अपलिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, बरसात हो गई, बरसात होने के बाद सिस्टम डाई आउट हो गया। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए कोई थंडरस्टॉर्म किसी रीजन से जा रहा है और वहाँ क्या होगा, ओरोग्राफिक बैरियर यानी कि माउंटेन्स आ गया तो क्या करेगा, ये इसको अलॉप्ट कर देगा, जिस साइड से ये असेंड कर रहा है ना, चढ़ रहा है उसी साइड पे अलॉप्ट कर देगा। फिर क्या होगी, इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज कर, जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। उससे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए वार्म मोइस्ट एयर व्हेन पासेस ओवर द माउंटेन बैरियर फोर्स अपलिफ्ट लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्लाउड बस लाइक चेरापूंजी मानसून इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो चेरापूंजी में बेसिकली होती है ना, इसी तरीके की बरसात होती है मोस्ट ऑफ द। आगे देखिए कोल्ड थंडरस्टॉर्म, इसमें भी क्या होता है कि कोल्ड फ्रंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मान लीजिए ये कोल्ड फ्रंट है। ठीक है, ये वाला कोल्ड है, ये वाला हॉट है, ये इसको अपलिफ्ट कर देगा। अपलिफ्ट करने के बाद क्या होगा, बेसिकली कन्वेंशनली राइज हो जाएगा, राइज होने के बाद कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। एक्टिव एयर मास फोर्स अपलिफ्ट वार्म एंड लोकलाइज एंड शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, नेक्स्ट ये टोर्नेडो, ये अच्छा फीचर है। टोर्नेडो बेसिकली क्या होते हैं, ये लैंड पे बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, लैंड पे। ठीक है, लैंड पे बनते हैं और एक्सट्रीम लो प्रेशर कंडीशन। ठीक है, लो प्रेशर कंडीशन में। ठीक, और फिर क्या करते हैं, जब लैंड पे जाते हैं, लैंड पे बन जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, इस तरीके से ये लैंड से होते हुए कभी वाटर बॉडी में जाते हैं तो वाटर बॉडी से क्या पानी को अपनी तरफ सक्शन इफेक्ट कर लेते हैं, तभी इनको स्प्राइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ठीक है, इट फॉर्म्स ऑन लैंड
high wind speed than tropical cyclone, good, but smaller than tropical cyclone. Intense low pressure system, एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन, यानी कि इनकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म बनने की अननोन है, जैसे लाइटनिंग वाली, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन पासिस थ्रू ओवर वाटर बॉडीज, ओके, जब किसी भी वाटर बॉडी से पास होते हैं तो क्या करते, वाटर को ऊपर सोख लेते हैं लाइक दिस, तो इनको तब क्या बोलते हैं, वाटर स्प्राउट, ठीक है। आगे देखिए, प्रेजेंस देख लीजिए, मोर एंड मोर देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए, ये क्या नाम, कैलिफोर्निया के, सॉरी उसके पास कैरिबियन बी, यानी कि फ्लोरिडा और इसके बीच, दिस इज कॉल्ड टोर्नेडो वैली। फिर देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है, थोड़ा चाइना के पास, ओके। फिर थोड़ा इधर देखिए मेडिटेरियन सी में, ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, थोड़ा इधर देखिए क्या नाम, साउथ अफ्रीका, और इधर देखिए थोड़ा ये अर्जेंटीना वाला रीजन, ठीक है। आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोर्नेडो, मोस्टली क्या होता है, देखिए लैटिट्यूडली वाइज स्पीकिंग 20 to 60 डिग्री, वेर कोल्ड पोलर एयर मीट द वार्म ट्रॉपिकल, ओके। यूएसए में बेसिकली जो साउथ वेस्ट ऑफ ग्रेट प्लेन है, ये वाला रीजन देखिए, ये वाला रीजन, इसको टोर्नेडो वैली बोलते हैं, ठीक है, वैली, ठीक है, वैली, टोर्नेडो वैली बोलते हैं, क्यों, मोस्ट ऑफ द कैरिबियन सी वाले रीजन में ही आते हैं, ठीक है। सो दिस इज़, हमने आज 4 टॉपिक के भी कवर किए, बेसिकली ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और बेसिकली थंडरस्टॉर्म और टोर्नेडो। आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, दैट विल गिव मी मोर एंड मोर boost up, so I make more and more beautiful video. Thank you very much and have a nice day.